संगम का तट भारत के ऐतिहासिक समागम का साक्षी है और सनातन संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराने में इसका खास योगदान है। सनातन में प्रकृति को दिव्य स्वरूप कहा गया है, लेकिन अब इसी प्रकृति का ये दिव्य स्वरूप जलवायु परिवर्तन की वजह से दिन ब दिन असंतुलित होता जा रहा है, जिसको लेकर महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। धरती पर जीवन और बेहतर कैसे हो सके, इसको लेकर मंथन चिंतन के लिए जलवायु परिवर्तन मंच का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ संत समाज की बड़ी बड़ी विभूतियां शामिल हुई और इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में वन पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने भी अपने विचार रखे और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ों के महत्व पर बात की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पहल के जरिए जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मंत्र दिए। उन्होंने कुंभ के आयोजन में पर्यावरण को देखते हुए ईवी बसों के इस्तेमाल की भी सराहना की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ग्लोबल वार्मिंग की बात कहते हैं। मुझसे पहले वक्ता स्वामी जी ने भी ग्लोबल वार्मिंग पर जोर दिया। वो कहते हैं दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, दुनिया का टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में सोचो। हमारे अनिल कुमार हमारे भाई डॉक्टर चंद्रभूषण जी ने भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत अच्छा भाषण दिया और ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण को जो खराब हो रहा है उसकी एक प्रमुख वजह है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, पूरा उन्होंने बताया कि टेम्परेचर 1857 में कितना था और आज कितना है। आज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ने से बहुत नुकसान है। टेम्परेचर बढ़ने से हिमालय की बर्फ पिघलेगी और हिमालय नहीं तो गंगा नहीं, गंगा में पानी जिस टाइम बाढ़ आएगी और जब जरूरत होगी तो गंगा में पानी नहीं होगा। तो हिमालय को बर्फ से ढका रखने के लिए जरूरी है हम अपना टेम्परेचर कम करें, तभी हम नदियों को सुचारू रूप से पानी दे पाएंगे और ये इसके लिए जरूरी। टेम्परेचर से जमीन फटेगी, सूखा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा, फूड प्रोडक्शन कम होगा, नई नई बीमारियां होंगी, नए वायरस होंगे, नए बैक्टीरिया आएंगे। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर जो हमारे मोदी जी कहते हैं, जरा सोचो दुनिया वालों, कैसी दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। जरा सोचो, इसको रोकना बहुत जरूरी है और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए सबसे जरूरी काम है पेड़ लगाओ। दूसरा जरूरी काम है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम जाए। हम जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें, कोयला का कम से कम इस्तेमाल करें, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। मोदी जी जो कहते हैं लाइफ, हमारे नौजवानों को यहाँ जितने लोग आए हैं तो मैं यही कहूँगा लाइफ को अपनाएं। अपने घर में बिजली बिला वजह ना जलाएं, जब जरूरत है तो चलाएं वरना ना चलाएं। पानी की बर्बादी ना करें, अपने कोई चीज बर्बाद ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, खासतौर से अपने धर्माचार्यों से प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु आप लोगों को काफी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी आती और ज्यादा जागरूकता से एक बदलाव आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ, अगर आप एक बात को कहते हैं तो जनता उसको भगवान की तरह नहीं मानती है। उस बात से जनता को ज्यादा विश्वास होता है जो संत लोग कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आज आपकी इस ग्रीन कुंभ में आपके आशीर्वाद तथा दिशा निर्देश से हम सबको पर्यावरण बेहतर बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़े प्रयास किए गए हैं, जिसका पूरा खाका प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने इस जलवायु सम्मेलन के मंच पर रखा और बताया प्रदेश सरकार भविष्य में और क्या क्या बेहतर प्रयास करने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने संत समाज से जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की अपील भी की।